हाय फ्रेंड्स, बोर्ड के जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए एक बार वो समझ लिया, रिपीट कर लिया नंबर ऑफ टाइम्स, उसके बाद ये लेक्चर को देखना है। पर्टिकुलर लेक्चर्स जेई का लेक्चर है। क्लियर? मैट्राइसिस। कुछ नए टॉपिक्स को यहाँ पे स्टडी करना है बच्चों। फर्स्ट टॉपिक इज ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। और ट्रेसिंग ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स और ट्रेसिंग ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर? सो व्हाट इज द ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स? द सम ऑफ elements of a square matrix lying along the diagonal or lying along the principal diagonal is called trace of matrix. Sum of elements which are lying on the principal diagonal here is known as trace of matrix. यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें जितने मेंबर्स है उसका सम, वो क्या होगा? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is denoted by ट्रेसिंग ऑफ मैट्रिक्स ए और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। ये दोनों क्या है बच्चों? सिंबल्स हो गए। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के ये दोनों क्या हो गए? सिंबल्स हो गए। अगर मान लो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, बच्चों ट्रेसिंग ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं है, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है बच्चों उसमें जो मेंबर्स होते हैं उसका एडिशन करने से ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मिलता है। मान लो कि 3x3 टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। नो ट्रेसिंग ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू A11 प्लस A22 प्लस A33। यानी कि ये जो हुआ प्रिंसिपल डायगोनल उसमें जितने मेंबर्स होते उसका एडिशन करने से क्या मिलेगा बच्चों? ट्रेसिंग ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर? in general for n cross n type of square matrix A, अगर मैट्रिक्स मान लो n बाई n टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसमें ट्रेस ऑफ ए क्या होगा बेटा? वेरी सिंपल, सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n ai। क्योंकि बच्चों प्रिंसिपल डायगोनल में जितने भी मेंबर्स होते हैं देख लो बच्चों उसमें i एंड j की वैल्यू सेम होती है, इसीलिए यहाँ पे ये दोनों i एंड j की वैल्यू सेम होगी। A11 अगर आपने i इक्वल्स टू 1 रख दिया, A11 A22 A33 डैश 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 अप टू ANN। क्योंकि ये 3x3 टाइप का था बच्चों तो लास्ट मेंबर था कौन सा था? 3 तो n/n में लास्ट मेंबर कौन सा होगा? NN। सिंपल सी बात है बच्चों। क्लियर? प्रिंसिपल डायगोनल में जितने भी मेंबर्स होंगे बच्चों वो सबका सम क्या देगा बच्चों? आपको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से देगा। क्लियर बच्चों? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से देगा। अब इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज को स्टडी कर ले नोट के फॉर्म में। फर्स्ट नोट, ट्रेसिंग ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू ट्रेसिंग ऑफ ए। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रेसिंग निकालो या फिर उसका ट्रांसपोज करके ट्रेसिंग निकालो, वैल्यू में कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है।
फिर ये भी मैंने बच्चों आपको लिखाया था, ये ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करेंगे तो वापस मैट्रिक्स ए मिलेगा। क्योंकि ट्रांसपोज कैसे मिलता है बच्चों, आपको मालूम है ना ट्रांसपोज कैसे मिलता है? यस, कन्वर्ट ऑल रोज इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स करने से आपको ट्रांसपोज मिलता है। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? थर्ड नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों। इफ मैट्रिक्स ए is Q symmetric matrix. Matrix A is a skew symmetric matrix of order n such that n is odd number। जो ऑर्डर है बच्चों वो ऑड होना चाहिए, जो ऑर्डर है वो ऑड होना चाहिए। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज 0 एंड हेंस ए इज सिंगुलर। ए इज सिंगुलर यानी कि बच्चों अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और उसका जो ऑर्डर है वो ऑड नंबर हो, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3x3 टाइप का हो, क्लियर, 5x5 टाइप का हो, 7x7 टाइप का हो, तो ये सब में n की वैल्यू कैसे हुई बेटा? ऑड नंबर हुई। तो वो सभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर ऑड नंबर हो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 100% 0 होगी। और बच्चों मैंने बताया था अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू 0 होती है तो इसको क्या कहा जाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। क्लियर बच्चों, उसको क्या कहा जाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। बच्चों ए डज नॉट इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज फॉर ऑल मैट्रिसेस बट देयर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज सेम। क्लियर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों प्रॉपर्टीज है, इसको ध्यान रखना है। a प्लस बी और a माइनस बी दोनों क्या हुआ बच्चों? एडिशन, यस, एंड सब्ट्रैक्शन रिस्पेक्टिवली। तो ये लिखाई थी बच्चों, मैंने प्रॉपर्टी आपको लिखवाई थी, ये भी प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी। एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ट्रेसिंग ऑफ a प्लस और माइनस बी इक्वल्स टू ट्रेसिंग ऑफ a प्लस और माइनस ट्रेसिंग ऑफ b। तो बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप लिख लो, जेई के लिए बहुत यूज़फुल है। पर्टिकुलर बच्चों ये लेक्चर जेई का ही आपको याद रखना है। क्लियर, लिख ले। तो आज का टॉपिक था ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, आगे कुछ बच्चों पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट एक आध तो बच्चों क्वेश्चन ले लो आपके लिए तो आपको ज़्यादा समझ में आए। क्लियर, आपको बच्चों नोट्स आपकी क्लियर रखनी, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ वो आपको घर पे लिखना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये बच्चों जो भी कंटेंट है वो जेई मेंस का कंटेंट है या फिर एडवांस का कंटेंट है। क्लियर, जिन बच्चों को जेई नहीं करना है कृपया वो ये ना देखे, टाइम वेस्ट ना करे। और जिनको कंपलसरी करना है जेई उनको 100% लिखना है बच्चों। एंड अनदर मैट्रिक्स बी इज गिवन, बोथ आर स्क्वायर मैट्रिसेस। This is 2 gamma minus 3. 2 gamma minus 3. If trace of matrix A equals to trace of matrix B, then find the value of alpha raised to minus 1 plus beta raised to minus 1 plus gamma raised to minus 1. Here data is given
ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी. ये ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी. और ट्रेस ऑफ ए दैट मीन्स मैट्रिक्स ए में जो प्रिंसिपल डायगोनल है बच्चों, उसमें जितने भी मेंबर्स है उसका एडिशन. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर. सिमिलरली ट्रेस ऑफ बी यानी कि बी जो मैट्रिक्स में उसमें जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल मेंबर्स है वो सबका एडिशन. क्लियर. सो अल्फा स्क्वायर इसको यहाँ पे ले लिया 2 अल्फा, -3 था बच्चों, उसको ब्रेक कर दिया -1 -1 हर एक -1 को सामने ले लिया. सो +1. सिमिलरली ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर -2 बीटा +1, ये माइनस होगा बच्चों, 2 अल्फा को उठा के मैंने लेफ्ट साइड पे ले लिया, प्लस गेमा स्क्वायर -2 गेमा +1 इज इक्वल्स टू 0. क्लियर. तो होगा परफेक्ट स्क्वायर बच्चों. अल्फा -1 स्क्वायर, बीटा -1 स्क्वायर, गेमा -1 स्क्वायर. So alpha -1 equals to 0, beta -1 equals to 0, gamma -1 equals to 0. So finally alpha equals to beta equals to gamma equals to 1. Now alpha raised to -1 plus beta raised to -1 plus gamma raised to -1 की वैल्यू हमें निकालनी है. So 1 upon alpha plus 1 upon beta plus 1 upon gamma. अल्फा बीटा गेमा ऑल आर 1, सो 1/1 + 1/1 + 1/1 इज 3. तो अगर थ्योरी आपकी क्लियर है बच्चों तो सम को सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा. क्लियर बच्चों. एक और क्वेश्चन ले ले. आपको बच्चों नोट्स फुल स्केप क्लियर लिखना है बच्चों. हर एक टॉपिक को, एक भी टॉपिक को आपको स्किप नहीं करना है बच्चों. फाइंड द values of x for which matrix is singular. जो रास्ता दिखा रहा हूँ, ये जो मैट्रिक्स वो कैसा दिया है बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है. और वी नो डैट फॉर ए सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 0. फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0. क्लियर बच्चों. तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे मिलता है, मैट्रिक्स की जगह पे डिटर्मिनेंट करना है और कुछ नहीं करना है. मान लो बेटा मैट्रिक्स ए है ना, तो मैंने बताया था कि सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 होती है. तो ये जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लाना है. डिटर्मिनेंट यानी कि मेंबर्स को वहीं पे रखना है, ओनली मैट्रिक्स की जगह पे डिटर्मिनेंट करना है. डिटर्मिनेंट हो गया बच्चों, इसका एक्सपांसन कर सकते हो या फिर रोज या कॉलम्स में ऑपरेशन करके सिंप्लीफाई करने के बाद भी आप एक्सपांसन कर सकते हो. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी बच्चों एक्सपांसन करना. आंसर आपको निकालना है बेटा यहाँ पे 0 और -4. क्लियर. चाहे आप इसको एक्सपांड कर लो या फिर इसको सिंप्लीफाई करो, इजी करो, जीरोस निकालो, नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है. सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में डाल दो कि यहाँ 0 हो सकता है, यहाँ 0 हो सकता है, यहाँ भी 0 हो सकता है बच्चों. 0 लाने के बाद भी आप एक्सपांसन इसका कर सकते हैं. क्लियर बेटा. प्रिपरेशन करते रहना बच्चों. नेक्स्ट मैट्रिक्स A is given 2/2 type of matrix, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा. ये लेवल के क्वेश्चन बच्चों जेई मेन से एडवांस में आते हैं. इन डेटा इज गिवन A + A ट्रांसपोज इक्वल्स टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स I. फाइंड
द वैल्यू ऑफ अल्फा। क्लियर बच्चों? यहाँ पे जो कंडीशन है उसको यूज करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई इज गिवन। क्लियर? उसको यूज करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इज द गिवन मैट्रिक्स। बच्चों आप टाइम सेव करने के लिए कॉस अल्फा की जगह पे ओनली सी लिख सकते हो एंड कॉस साइन अल्फा की जगह पे ओनली एस लिख सकते हो अगर आपको टाइम सेव करना है तो। प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये जो मैट्रिक्स ए बेटा उसका ट्रांसपोज लिख रहा हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में रखना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में रखना है, इक्वल्स टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे 2x2 टाइप का लेना है कि गिवन मैट्रिक्स क्वेश्चन में 2x2 टाइप का है। क्लियर? नाउ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दैट मीन्स एडिशन ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स। कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, एडिशन होगा 0, ये हुआ 0 2 कॉस अल्फा। क्लियर बेटा? कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स, so 2 cos alpha equals to 1, so cos alpha equals to half, so alpha equals to कितना होगा बच्चों? जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ऐसा मत बोल देना अल्फा इक्वल्स टू 60, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ी ऐसा लिखा है कि जिस अल्फा को लाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसा लिखा नहीं है बच्चों। तो जनरल सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। क्या था? 11 स्टैंडर्ड बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 2k पाई प्लस और माइनस अल्फा, ईयर अल्फा इज हाफ, सॉरी पाई बाई 3, क्योंकि कॉस अल्फा इक्वल्स टू हाफ, तो ये किसकी वैल्यू होती है? पाई बाई 3 की। तो ये होगा जनरल सॉल्यूशन बेटा, के इज बिलोंग्स टू जेड। तो एग्जाम में क्या हो सकता है बच्चों? डिटर्मिनेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डाल देंगे, मैट्रिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डाल देंगे, यहाँ से आउटपुट चेंज हो जाएगा। कॉस की जगह पे साइन हो सकता है, टेन हो सकता है, कॉट हो सकता है, कॉसेक हो सकता है, सेक हो सकता है। हर एक के जनरल इक्वेशन के फॉर्मूला एंड फंडामेंटल्स मैंने आपको 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बच्चों पढ़ाए, उसके हिसाब से बच्चों आंसर में वेरिएशन होगा। क्लियर बच्चों? नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें भी एक आध दो प्रॉपर्टी बच्चों मैंने आपको पढ़ाए हुए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर मैट्रिसेस ए एंड बी, लैम्बडा ऑफ ए प्लस और माइनस बी, यहाँ पर लैम्बडा बच्चों स्केलर है, ए बी मैट्रिक्स है बच्चों। लैम्बडा ए प्लस और माइनस लैम्बडा बी, यहाँ पे बच्चों स्पेस नहीं था इसलिए नीचे लिखा है मैंने, लैम्बडा ए प्लस और माइनस लैम्बडा बी। बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी, ट्रेसिंग ऑफ लैम्बडा ए। बच्चों लैम्बडा स्केलर है बच्चों, कोई भी पर्टिकुलर नॉन जीरो रियल नंबर हो सकती है। ट्रेसिंग ऑफ लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा इनटू ट्रेसिंग ऑफ ए, यानी कि लैम्बडा को बाहर लेना है। थर्ड, लैम्बडा इंटू ए, यहाँ पे ए बेटा मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू ए रेस टू ट्रांसपोज। जितने भी प्रॉपर्टीज बच्चों या नोट लिखवा रहा हूँ, रिमार्क लिखवा रहा हूँ, बहुत ही यूजफुल है। नो डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्बडा ए इक्वल्स टू लैम्बडा रेस टू एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बच्चों ये सेम बच्चों प्रॉपर्टी को ऐसे भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्बडा ए। बच्चों प्रॉपर्टी यही है, ये लैंग्वेज में लिखा है, सिंबॉलिकली फॉर्म में लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू लैम्बडा रेस टू एन अपॉन सॉरी इनटू डिटर्मिनेंट ए, ये डिटर्मिनेंट ए। क्लियर? ये एन क्या है बच्चों? तो एन इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। लिख लो बच्चों, देखो आपके लिए, वेर n is order of a matrix। अगर गिवन मैट्रिक्स ए 3x3 टाइप का हो बच्चों,
तो एन की जगह पे आपको 3 रखना है। क्लियर। जितने भी बच्चों प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूँ, नोट्स लिखवा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, तो आपको अपने खुद के नोट्स को बच्चों क्लियर करना है। क्लियर, लिख ले आप। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, a + 2b = बच्चों आप नोट्स बेस्ड बच्चों लिखना है आपको नोट्स में, और वही आपका बेटा मटेरियल हो जाएगा, उसको आपको रिवाइज करना है। मैं आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट बच्चों क्लियर कर दूंगा जेई में। आप पवन सर पढ़ाते बेटा बच्चों, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा आपके लिए, 2 टाइम्स रिपीटेशन हो जाएगा। फाइंड ट्रेसिंग ऑफ ए माइनस ट्रेसिंग ऑफ मैट्रिक्स बी। क्लियर बच्चों। ट्रेसिंग किसको कहा जाता है बच्चों, आज मैंने पढ़ाया कि प्रिंसिपल डायगोनल में बच्चों जितने मेंबर्स होते हैं उसका क्या करना है, एडिशन, और कुछ नहीं करना है। क्लियर। सी नाउ ट्रेसिंग ऑफ a + 2b, ये सॉल्यूशन है बच्चों। ये a + 2b जो मैट्रिक्स है उसका ट्रेसिंग, यानी कि ये प्रिंसिपल डायगोनल है बच्चों, उसमें जो भी मेंबर्स है उसका एडिशन। क्लियर हो गया। -1 वापस यहाँ पर लिख दिया ट्रेसिंग ऑफ 2a - b, तो ये हो जाएगा एडिशन। क्लियर। 3। अब बच्चों यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है, जैसे कि मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी, अभी लिखवाई बच्चों। ट्रेसिंग ऑफ बच्चों अभी लिखवाई मैंने, दिखाऊँ मैं आपको प्रॉपर्टी कौन सी लिखवाई, ट्रेसिंग की मैंने आज आपको प्रॉपर्टीज लिखवाई ना, आपको बच्चों में शो कर दूँ। देखो ये रही प्रॉपर्टी, ये रही प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में प्लस और माइनस बता, ट्रेसिंग आपको सेपरेट ही देना है ना प्रॉपर्टी, इसको यूज़ करने जा रहा हूँ मैं। लिख दो प्रॉपर्टी, ट्रेसिंग ऑफ a ± b = ट्रेसिंग ऑफ a मैट्रिक्स ± ट्रेसिंग ऑफ b मैट्रिक्स। बच्चों ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करा हुए दोनों में, तो ये हो जाएगा ट्रेसिंग ऑफ मैट्रिक्स a प्लस ट्रेसिंग ऑफ मैट्रिक्स 2b। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे भी अप्लाई की, और ये प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर रहा हूँ। सो ट्रेसिंग ऑफ 2a माइनस ट्रेसिंग ऑफ b = 3। क्लियर बच्चों। एक और प्रॉपर्टी बच्चों मैंने लिखवाई अभी, देखो आपको बता रहा हूँ मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लिखवाई। ये रहे, देखो बच्चों पेज में लिखता हूँ मैं कि ट्रेसिंग ऑफ लैम्बडा है, यानी कि मैट्रिक्स के मल्टीपल में अगर कोई स्केलर है तो स्केलर को बाहर निकालना है। क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी बच्चों जो पढ़ाई में इसका यूज़ कर रहा हूँ, ट्रेसिंग ऑफ लैम्बडा है = लैम्बडा इनटू ट्रेसिंग ऑफ ए। ये प्रॉपर्टी को बच्चों यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि ट्रेसिंग ऑफ स्केलर इनटू बेटा मैट्रिक्स हो तो स्केलर को बाहर निकालना है। क्लियर। तो देखो बच्चों ट्रेसिंग ए होगा स्केलर 2, उसको बाहर निकालेंगे, तो ट्रेसिंग ऑफ बी = -1। सिमिलरली ये स्केलर हुआ, इसको बाहर निकालेंगे, 2 टाइम्स ट्रेसिंग ऑफ ए माइनस ट्रेसिंग ऑफ बी = 3। क्लियर बेटा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। बस जैसे आप लीनियर इक्वेशन को मेथड ऑफ एलिमिनेशन से बच्चों सॉल्व करते हो कि नहीं करते हो, वैसे बच्चों इसको सॉल्व करना है। ये ट्रेसिंग भी बेटा XY मान के इसको सॉल्व करना है आपको। क्लियर। सॉल्व करने से ऑन सॉल्विंग 1 and 2 you will get value of tracing of matrix A = 1 and tracing of matrix B = -1. Now our requirement is क्या निकालना है बच्चों में, तो मैं यहाँ पे निकालना है ट्रेसिंग ऑफ A माइनस ट्रेसिंग ऑफ मैट्रिक्स B। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है बेटा, ये 1 है और ये -1, सो फाइनल आंसर इज 2। क्लियर बच्चों।
बहुत ही ईजी है, जिसको आपको लिखना है बच्चों फुल स्केप में, लिख लिया। सभी क्वेश्चन बच्चों आपको रिपीट कर नंबर ऑफ टाइम्स। और ये जेई का कंटेंट है बच्चों, जिनको बोर्ड से आगे जाना है, गुस्सेट से एडमिशन लेना है, कृपया करके उससे इससे दूर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बच्चों मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, काम आपको करना है। ये ए है बच्चों, वेर ए बी एंड सी आर matrices, then find B and C, यानी कि B and C मैट्रिक्स को बच्चों में निकालना है। क्लियर? अब देख लो, बहुत इजी बात है। ये आपको दिया हुआ है बच्चों, तो यहाँ पे आप लैम्बडा की किसी भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। क्लियर बच्चों? फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर कुछ भी रख सकते हो, लेकिन हमें कम टाइम में बच्चों आंसर निकालना है, तो हम ऐसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसकी आउटपुट ईजी हो जाए। तो सबसे पहले हम रखेंगे बच्चों लैम्बडा इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो इसमें लैम्बडा इक्वल्स टू 0 रखना है। सो लैम्बडा इक्वल्स टू 0 रखने से क्या होगा, देखो बच्चों, लैम्बडा इक्वल्स टू 0 0 तेव्हा 1, लैम्बडा इक्वल्स टू 0, लैम्बडा इक्वल्स टू 0, लैम्बडा इक्वल्स टू 0, यहाँ पे भी लैम्बडा इक्वल्स टू 0। तो मैट्रिक्स से डायरेक्टली मिल रहा है बच्चों आपको। क्लियर? किसी भी वैल्यू को बच्चों रख सकते हो, लेकिन इजी वैल्यू से बच्चों आंसर इजीली मिल जाता है। इसलिए जो वेल नोन इजीएस्ट वैल्यू है बेटा 0 1 2 3 एक्सेट्रा, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब लैम्बडा इक्वल्स टू 1 रख लिया आप यहाँ पे। तो जैसे लैम्बडा इक्वल्स टू 1 रखा बच्चों, यहाँ से निकलेगा A प्लस B प्लस C मैट्रिक्स। लैम्बडा इक्वल्स टू बेटा 1 रख रहा हूँ, A प्लस B प्लस C। लैम्बडा इक्वल्स टू बेटा 1 रख लो, 1 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा 0। 1 बेटा देखो, 1 रखो आप, या 1 रखो -1, लैम्बडा बेटा 1 रखो, ये कट जाएगा 3, 1 रखो 0। क्लियर? मन चाहे वैल्यूज़ को बच्चों रख सकते हो, आंसर में कोई भी वेरिएशन आने वाला नहीं है। पुटिंग लैम्बडा इक्वल्स टू -1, जैसे यह बेटा मैं रखा -1, A माइनस B प्लस C मैट्रिक्स मिल जाएगा आपको। ये आपको निकालना है, वैल्यूज़ को आपको रखना है। क्लियर? समझ में आ रहा बच्चों? हेलो, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन रख पाओगे ना बेटा? ये जो मैट्रिक्स था ना, उसमें लैम्बडा की जगह बेटा -1 रखना है। क्लियर? नाउ सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, जैसे कि इसके नीचे इसको रख दिया बेटा, मेथड ऑफ एलिमिनेशन कर दिया। जैसे इसमें बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, A कटेगा, C कटेगा। क्लियर? A कटेगा बेटा, सब सिंपली इसको इसके नीचे रख दिया, माइनस प्लस माइनस, ये C कटेगा, A कटेगा, B प्लस B 2 भी हो जाएगा। जो भी मेंबर्स है बच्चों, उसका आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो 2 भी मैट्रिक्स मिलेगा। जैसे 2 मिलेगा बच्चों, B मिल जाएगा, क्योंकि जो मेंबर्स होंगे बेटा उसको ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे ले आए, तो जितने भी मेंबर्स होंगे वो सबको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। B मिल गया बेटा आपको, तो बात खत्म। ये जो B मिल गया आपको, C तो पहले से मिला हुआ है, B मिल गया आपको, B एंड C को लाना है। तो रैंडमली बच्चों लैम्बडा की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। क्लियर? लिख ले बच्चों। जितना बच्चों आप कोऑपरेट करोगे उतने मुझे हिम्मत मिलेगी। जितने वीडियोस आप देखोगे, आप काम करोगे बच्चों, उतने नए नए वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा। वापस बच्चों इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाने जा रहा हूँ। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। फर्स्ट, इफ मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, अगर मान लो मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन A raised to n इज सिमेट्रिक।
फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। यानी कि अगर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों तो ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए रेज टू 4, ए रेज टू 100 पे कैसा होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। क्लियर बेटा? इफ मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक then e raised to 2n is symmetric and e raised to 2n plus 1 is q symmetric। क्लियर बच्चों? अगर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो बच्चों तो ए रेज टू 2n क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। लेकिन ए रेज टू 2n प्लस 1 क्या होगा बेटा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। दिस इज करेक्ट फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होती है कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इफ मैट्रिक्स ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स याद है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ने बताया था। डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि ये जो मेंबर्स होंगे वो प्रिंसिपल डायगोनल में होंगे, इसको छोड़ के सभी मेंबर 0 होंगे। एंड बी मैट्रिक्स इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसके जो बेटा प्रिंसिपल डायगोनल में है ये मेंबर्स है। क्लियर? देन ए इंटू बी, अगर ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स का बच्चों प्रोडक्ट ले लिया तो ये भी निकलेगा बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में बच्चों ये दोनों मेंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। a1 b1 a2 b2 डैश 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 an bn। क्लियर बच्चों? ये मीनिंग कुछ ऐसा हुआ बच्चों, मान लो ये मैट्रिक्स ऐसा है a 0 0, कुछ भी ले सकते हो बच्चों, 0 b 0 0 0 c। क्लियर? इसको क्या लिखते थे हम? ए इक्वल्स टू डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए बी सी। ऐसे सेकंड मैट्रिक्स बेटा बी ले लिया आपने, एम 0 0 0 एन 0 0 0 पी। इसको क्या लिखेंगे हम? मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ एम एन पी। अब बच्चों जब आप प्रोडक्ट निकालोगे ए इंटू बी तो एज पर फंडामेंटल और नोट्स पता चल गया है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, ये दोनों मेंबर की प्रोडक्ट से मिलेगा, यानी कि ए एम 0 0 0 बी एन 0 0 0 सी पी। फिर बच्चों अब बच्चों ए इंटू बी निकालो, चूना लगा के, याद है ना मल्टीप्लिकेशन मेथड, पेंट मेथड, तो यही निकलेगा बच्चों। क्लियर? फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ ए इक्वल्स टू डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ a1 a2 a3 an देन ए रेज टू एन इक्वल्स टू, देखो बच्चों इसको कैसे याद रखना है, ए की कितनी पावर ले ली मैंने? n, तो हर एक मेंबर की n पावर हो जाएगी। डायगोनल यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल में जितने भी मेंबर्स है वो हर एक की n पावर हो जाएगी। क्लियर बच्चों? तो यहाँ तक बच्चों आप सभी कंसेप्ट को समझ ले, सभी रिमार्क, सभी नोट, सभी सम्स को समझ ले। नोट में बच्चों फुल स्केप में लिख लो, आप नंबर ऑफ 2-3 टाइम्स रिवाइज कर लो, वीडियो देख लो बच्चों 2-3 बार। क्लियर? ओके, बाय, जय श्री कृष्ण।